हाय, मैं हूँ सना अमीन शेख और आप सब देख रहे हैं रमजान। अल्फा पब्लिक स्कूल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर रोड, मुंगेली। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमजाजर में। मैं हूं पुखराज सिंह और आज हम किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं स्पेशल कार्यक्रम। हमारे साथ मुंगेली जिले के खैरवार ग्राम पंचायत के किसान उपस्थित हैं जो कि इस गर्मी के मौसम में, भीषण गर्मी में भी सब्जियों के फसल लगाकर इन्होंने अपनी आमदनी को दुगुना और तिगुना करके रखा हुआ है। स्वागत है आपका आरजे रमजाजर। नाम बताएं। नमस्कार भैया, मेरा नाम नरेंद्र बंजारा है। मैं ग्राम खैरवार में रहता हूँ, जिला मुंगेली। नरेंद्र भाई, ये बताएं कि गर्मी के मौसम में और किस प्रकार की फसल आपके द्वारा ली जा रही है, कितने एकड़ में आप क्या क्या लगा के रखे हुए हैं अभी फिलहाल? देखिए, गर्मी की फसल के हम दिसंबर में इनका वो लगाए हैं, भाटा को लगाए हैं। गर्मी में, खास गर्मी में आएगा ये, इसलिए क्योंकि गर्मी के सीजन में रेट थोड़ा ऊपर रहता है, इसलिए हम भाटा खेती करें हैं अभी। भट्टा अभी आपने लगाया है, कितने एकड़ में भट्टा लगा होगा अभी? भाटा अपना लगे आधा एकड़ में। अभी आधा एकड़ में भट्टा है। इसके अलावा और कौन कौन सा फसल अपन लगाए हैं? मेरे पास है अभी प्याज आधा एकड़ में, आधा एकड़ में करेला है, एक एकड़ में फल्ली भी लगा है, गर्मी फल्ली। अच्छा, गर्मी फल्ली भी आपने लगाया हुआ है। तो ये बताएं कि जब अगर हम नए किसानों की बात करें जो अभी गर्मी में फसल लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कि आपके ठंड के बाद और ये गर्मी के सीजन में जैसे आपकी गेहूं का फसल कट गया तो फिर 2-3 महीने अभी खाली रहने वाला है। ऐसे सीजन में किन फसलों को लिया जा सकता है जो कि 2 से 3 महीने के अंतर्गत उनको आमदनी मिल जाए? जैसा कि बरबट्टी लग सकता है भैया, आपको लेना है 3 महीना के अंतर्गत, तो सस्ता खेती है, उसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं रहता। भिंडी का है वो भी लग सकता है, आप खीरा भी लगवा सकते हैं अभी 1-2 महीने के लिए, ककड़ी भी लगवा सकते हैं या फिर लौकी भी लगवा सकते हैं। आपको 3 महीना के अंदर गो तो फसल पैसा देगा अपना, नेक्स्ट जमीन खाली भी हो जाएगा आपका फसल लगाने के लिए ज़मीन। अच्छा, मतलब भिंडी वगैरह जो है, बरबट्टी वगैरह है, हाँ, ये लग सकता है अपना, जो किसान भाई लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं अभी। अच्छा, ये बताएं, जो फसल आप बता रहे हैं इसके लिए पानी की कितनी आवश्यकता पड़ती है? अब पानी की जो प्रकार की खेती होती है भाई, इसमें आप ड्रिप इरिगेशन वाले लगाओगे तो उसका सिस्टम अलग रहता है। अब फ्लड में खेती करें तो फ्लड का अलग रहता है। इसमें हर मतलब 8 दिन के, मतलब 1 सप्ताह के मतलब रेंज में आपको पानी देना पड़ेगा फसल को। अच्छा, तो जैसा कि आपने अभी भट्टा लगाया हुआ है, कुछ जगह पे प्याज है, फल्ली है, ये अपना ड्रिप वाला है या फिर नॉर्मल आपने उसको लगा दिया है? ये नहीं भैया, ड्रिप वाला नहीं, हमारा फ्लड खेती है हम लोगों का। फ्लड खेती है। तो जो आम किसान है जो लगाना चाहते हैं, जिनके पास अभी ज़्यादा पैसा नहीं है, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, वो कैसे इन चीज़ों को कम लागत में कर सकते हैं और कितनी इसमें लागत आती है और कितना मुनाफा होता है? दरअसल ये बात उनको ज़मीन का चुनाव करना पड़ेगा कि मेरा ज़मीन किस प्रकार का है, उस प्रकार से उसका मिट्टी देखेंगे, फिर उसमें फसल लगाएगा वो, तो फिर कौन सा मतलब उसको मंडी भी खोजना पड़ेगा कि कहाँ लेकर बेचेंगे उसको। उस हिसाब से अपना किसान भाई देखें और अपना खेती करें तो बेहतर रहेगा। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि अमूमन किसानों के सामने ये समस्या आती है कि उनको ये मिट्टी के बारे में, उर्वरक क्षमता के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, कौन से मौसम में कौन सा फसल लिया जाए, कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं, ये सारी जानकारी वो कहाँ से और ईजी वे में प्राप्त कर सकते हैं? जानकारी लेना है तो जैसे अपना ग्राम सेवक भी आता है गाँव में, उससे ले सकते हैं, या फिर कोई किसान होगा आसपास में, उसके बाद घर में जा सकते हैं, उसके बाड़ी में जा सकते हैं, वहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं इनको कोई कि भैया इस समय हमको कौन सा फसल लगाना है, किस ज़मीन में कैसा फसल लगाना है, उसके हिसाब से अपना फिर खेती कर सकते हैं वो लोग। अभी जो आपने बताया 2.5 एकड़ लगभग में आपने बहुत सारी चीज़ों को लगाया हुआ है, ये कितना लागत आया होगा प्याज को लगाने में, फल्ली को लगाने में, भट्टा को लगाने में, और कितना लागत आप लगाने के बाद कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना पैसा उसमें मुनाफा होगा? देखिए, एक्चुअली बताऊँ, मैं अभी भाटा लगाया हूँ आधा एकड़ में, मुझे लागत शुरुआती दौर में 10,000 का आया है। अब उसको मैंने पानी डाला, खाद डाला, दवाई डाला, उसके बाद अपना खर्चा काट के आज मैं 25,000 का इनकम कर चुका हूँ इसमें। अभी तक 25,000 मिल चुका है? ये बहुत बढ़िया बात है। और कितना अभी आ सकता है इसमें? अभी 2 महीना चलेगा, 2 महीना में और 25,000 आने की मुझे उम्मीद है इसमें। उम्मीद है, मतलब ये फसल अभी अनवरत चलता रहेगा। कब तक ये आपका फल देता रहेगा? ये तकरीबन जुलाई तक चलता रहेगा भैया। जुलाई तक के लिए अपना बढ़िया खेत में आपके फसल आ रहे हैं, जुलाई के बाद फिर हम नेक्स्ट फसल देखेंगे, ऐसा है। एक चीज़ और है, अभी देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, आंधी और तूफान, अचानक से बारिश भी हो जा रही है। ऐसे समय में जो फसल आप लगाए हुए हैं, जैसे कि भट्टा हो गया, फल्ली है, प्याज है, इनमें कितना फ़र्क पड़ता है जब मौसम तब्दील होती है? तो देखिए भाई, अपने शरीर हिसाब भी किसान समझे, अपने से जैसे मौसम बढ़ता है शरीर में कुछ पानी कमी हो जाता है या फिर कोई प्रोटीन की कमी हो जाता है, उस हिसाब से उसको पौधा की भी देखना पड़ेगा कि पौधा की है क्या चीज़ है उसका आवश्यकता,
उसको खाद की आवश्यकता होगी, दवाई की आवश्यकता होगी, हो सकता है कुछ सूक्ष्म तत्व की भी आवश्यकता होगा, 16 प्रकार की तत्व की आवश्यकता होता है फसल को। अब उसमें से किसान अब देखे कि उसके फसल का कौन सा मतलब कमी है, उस हिसाब से या फिर दुकानदार से पूछ ले, कोई जानकार हो, फिर आसपास के कोई किसान होंगे उससे पूछ के अपनी जानकारी ले सकते हैं और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया आपने जानकारी दिया। एक चीज़ और था कि अक्सर ये देखा जाता है, क्योंकि हम आपके खेत को देख रहे हैं, चारों तरफ आपका और कुछ कुछ पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ है, मुनगा लगा हुआ है, झाड़ है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि उसमें फसल नहीं मिल पा रहा है, धान गेहूँ लगाना तो उसमें छाया की वजह से वहाँ पे फसल नहीं आ पा रहा है। कितना ये बात सही है? आपके मेड़ में पेड़ होने से खेत का फसल में नुकसान होता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बताएं। होता है भैया, एक्चुअली उसमें छाया होता है, वहाँ का कोई मतलब झाड़ का मतलब छाया खराब करता है, किसी का फायदा करता है। जैसे कि नीम का झाड़ है मेरे पास, नीम का झाड़ में ऐसा कोई तत्व है उसमें जिसके कारण फसल में जब आप लगाएं फसल उसमें कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि नीम का झाड़ कड़वाहट रहता है, उसके नाम से कुछ बीमारी दूर भी हो सकता है। जैसे अब आम का है, अब आम में इतना कुछ वो नहीं है, उसमें मिट्टी वहाँ का खराब, आप देख सकते हैं वहाँ का फसल खराब हो चुका है। इसलिए जितना हो सके कम पौधा रखें अपने मेड़ में, जहाँ तक रखें प्लाट खाली रखें। प्लाट खाली रहना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नीम का पेड़ आप लगाते हैं तो ये बढ़िया है, क्योंकि एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है आपके फलों क्योंकि उसके मतलब दवाई भी बनता है उसके मतलब फल से, नीम का तेल, उसको जैसे आप बायो मतलब केमिकल में दवाई भी डालते हैं उसको। अच्छा, जिन खेतों के मेड़ बहुत चौड़े हैं वहाँ पर अगर आम वगैरह का जो फलदायक आपके वृक्ष हैं इनको लगाते हैं तो क्या इनसे एक्स्ट्रा इनकम लिया जा सकता है? अवश्य भाई, अब किसान भाइयों के पास है मेड़ तो उसको लगा सकते हैं। छोटे छोटे आज के कल्टीवेटर मतलब पौधा है उसको लगा सकते हैं, छोटे झाड़ जिसका मतलब ग्रोथ ज़्यादा नहीं रहता, बौने प्रजाति के रहते हैं, उसको लगा सकते हैं। वो अपना साइड बिजनेस है, पौधा का खड़ा रहेगा, आपका फसल तैयार भी रहेगा नीचे ज़मीन में, कोई नुकसान नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये बताएं आपके 2.5 एकड़ के प्लाट में जो आपने ये फसल लगाया हुआ है, इसमें पानी की आपूर्ति अपन कहाँ से कर रहे हैं? कितने मोटर हैं, या नहर वगैरह से या नदी वगैरह से पानी आ रहा है, कहाँ से? हमारा पर्सनल ट्यूबवेल, हम उसी से उपयोग करते हैं अपना खेत में पानी, किसी मतलब नाले मतलब नदी तालाब से लाने का आवश्यकता नहीं है। तो कितना ट्यूबवेल है अपने पास? अपने पास एक ट्यूबवेल है 2.5 एकड़ में, 5 HP का मशीन लगा हुआ है इसमें। तो अफराद पानी है उसके लिए उतना पानी अफराद है 2.5 एकड़ के लिए काफ़ी है वो। जी, बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि अभी सौर अभी उज्ज्वला योजना जो आपका चल रहा है, जिसमें आपका सौर सेल लगा कर दी जा रही है किसानों को कि आप बिजली यूज़ ना करें करके, अभी हम देख रहे हैं आपके यहाँ वो नहीं लगा हुआ है सौर सेल। क्या इसके लिए अप्लाई किए हैं या अभी तक लग नहीं पाया है? क्योंकि देखिए भैया, उसमें दिक्कत ये है कि धूप अब रहेगा तो चलेगा, अब अपनों को रात में चाहिए पानी तो हम कहाँ से लाएंगे? अब बिजली है तो हमारे पास बिजली का साधन में पानी चला रहे हैं उसी का। हमारे पास अब सौर ऊर्जा वाले साधन नहीं है, उसके बारे में अभी तो नहीं बता सकते कुछ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो वो तो खैर दूसरी बात हो गई। अगर हम फसलों की बात करें, अभी आपका भट्टा निकल रहा है, ये भट्टा को या आपके इस प्रकार के फसल को करने के लिए, खेती करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि अगर हम बात करें कोई भी मशीन आपके पास हो, लेकिन जब तक आपके पास मैन पावर नहीं है, इंसानों का शक्ति नहीं है, तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। ये 2.5 एकड़ में आपके फसल लेने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए भाई किसान भाइयों, आपके पास 2 एकड़ है, 2.5 एकड़ है, ज़मीन के हिसाब से लेबर रखना पड़ेगा। 2.5 एकड़ मेरे पास ज़मीन है, करीबन मेरे को 10 आदमी डेली चाहिए काम करने के लिए। मैं हर हमेशा मतलब बारी मुझे करना है, मतलब काम करना है यहाँ, 8 से 10 आदमी मुझे चाहिए। तो अभी देखा जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पलायन ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको जल की समस्या हो रही है, उनको खेती किसानी की समस्या हो रही है, मेहनताना उनको उतना नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि पूरे देश की बात करें तो सबसे कम मजदूरी भत्ता यहीं छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। तो ऐसे में किसानों को अगर कमियाँ चाहिए, रबिया चाहिए, तो कैसे वो उपलब्ध कराते हैं? आप कहाँ से लेके आ रहे हैं काम करने वाले लोग? हम तो अब गांव में ही से लेकर आते हैं। अभी 80 रुपये हमारे रोजी चल रहा है यहाँ पर गांव में, वहीं लेकर आते हैं। तो आस पास में पड़ता नहीं अब, तो रोजी के हिसाब से अपन उनसे काम ले रहे हैं। बहुत बढ़िया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, किसानों के लिए बहुत बढ़िया इन्होंने जानकारी दी है। 2.5 एकड़ के खेत में इन्होंने अलग अलग प्रकार की फसलों को इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। अभी हम इस वक्त भाटा वाले इनके खेत में खड़े हुए हैं। अगर आप देखें उस साइड तो उधर प्याज लगा हुआ है, और उस साइड अगर देखें तो फल्ली लगा हुआ है। अभी हम आपको प्याज के बाड़ी के बारे में दिखाएंगे, फलियों के बारे में दिखाएंगे कि किस प्रकार से खेती इनके द्वारा की जा रही है, और निरंतर देख रेख में इनके द्वारा बहुत अच्छी आमदनी निकाली जा रही है। आप बने रहें आरजे रमझाजर के साथ। हम आपको ऐसे ही किसान से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर आपके पास आने वाले हैं, और आप हमेशा देखते रहें किसानों से जुड़ी हुई खबर आरजे रमझाजर पर। नमस्कार।